ज़्यादातर लोगों को ना क्वालिटी की लीड्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो लोग ना यार लोगों को मैसेज करते हैं, उनके रिप्लाई नहीं आते तो वो लीड नहीं बनते तो वो सेल नहीं बनते तो देन बिजनेस में पैसा नहीं आता और फिर डीमोटिवेशन आने लगता है। सो गाइस, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि बिजनेस में आपके पास पैसा नहीं आ रहा और फिर डिमोटिवेशन आता है। तो गाइस, इस वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने खुद भी बहुत बार मिस्टेक की अपनी लाइफ के अंदर कि मैं लीड जनरेशन को मैं समझ पाऊँ और लीड जनरेट कैसी की जाती है। क्वालिटी की लीड ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आने लगते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ऑर्गेनिक वे में आप इनबाउंड लीड को जनरेट कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड हम लोग एक स्क्रीन शेयर करते हैं, उसमें सारी चीज़ों को जानेंगे। और गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। यहाँ पर आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो हिट द लाइक बटन फॉर आवर मोटिवेशन। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग जानने वाले हैं ऑर्गेनिक वे से इनबाउंड लीड। अब इनबाउंड लीड होता क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इनबाउंड लीड है जो लोग ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट दिखाते हैं आपकी प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सर्विस जो भी आप उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड होती है बिकॉज वो लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, नंबर वन, एंड नंबर टू वो आपके बारे में अवेयर है। तो लेवल ऑफ अवेयरनेस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट इन क्वालिटी लीड जनरेशन। अब बहुत सारे लोग ना अवेयर नहीं होते, वो ना लीड फॉर्म को फिल कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि लीड फॉर्म को फिल क्यों कर दिया, और फिर आप उनको कॉल करते हैं, वो कॉल पिक ही नहीं करते। फिर कॉल पिक नहीं करते तो वो बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने फॉर्म को कब फिल कर दिया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना सब लोगों को करना पड़ता है, लेकिन इनबाउंड लीड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इनबाउंड लीड्स के लोग खुद से इंटरेस्ट दिखाते हैं और आपके साथ एंगेज करते हैं और आपकी चीज को बाय करना चाहते हैं। तो दिस इज द क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड। तो इनबाउंड के सिंपल एक मतलब है जो लोग आपको खुद से मैसेज कर रहे हैं, और आउटबाउंड में आप जिनके लोगों के पास रीच कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जाननी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो तीन कंसेप्ट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। नंबर वन, अगर आप लोग इनबाउंड लीड जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपकी ना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने प्रोफाइल बना दी और जस्ट मजे के लिए प्रोफाइल बनाई और वहां पर आप चाहते हैं कि मेरे पास क्वालिटी की लीड है। ऐसा कभी भी ना हुआ है ना होगा। प्लीज इसके बारे में अवेयर रहिए। इसके साथ मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा अपनी प्रोफाइल का, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा कि कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की जाती है। नंबर टू, आपको एक पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाए। पर्सनल ब्रांड के बारे में भी मैं बहुत सारे डिस्कशन करूंगा कि पर्सनल ब्रांड की इंपॉर्टेंस क्या है और वो कैसे बिल्ड किया जाता है। नंबर थ्री, मैं बताऊंगा कि कैसे लोगों को रीच किया जाए राइट वे में ताकि वो आपके रिप्लाई कर सके और इन फ्यूचर वो आपकी चीजों को समझ सके कि एग्जैक्टली ये सब चीजें होते क्या है। नंबर चार, आप लोगों के लिए एक फ्री गिफ्ट है 2000 रुपए जिसकी वैल्यू है, आपको लोगों को मैं फ्री देना चाहता हूं अपनी साइट से। तो वो मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगा कि वो फ्री गिफ्ट मैं आपको क्या देना चाहता हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे पहले चलते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि इंस्टाग्राम में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं बिकॉज मैक्सिमम लोग आज के टाइम में इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं बिकॉज यहां पर ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलता है जिसे देखना आसान है, लोगों को मजा आता है देखने में। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तो काफी बोरिंग भी रहता है। तो इंस्टाग्राम का एग्जांपल मैं इसलिए आपको दे रहा हूं। तो चलते हैं मेरी प्रोफाइल के ऊपर। सबसे पहले यहां पर क्लिक कर लीजिए और अपने प्रोफाइल के ऊपर हिट करेंगे तो आप आ जाएंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर। यहां पर आपको ना एक फोटो ऐसी लगानी है जिसके ना चारों तरफ सर्कल लगा हुआ है। ठीक है, सर्कल से क्या होता है, आपकी ना प्रोफाइल इमेज ना एक ना अट्रैक्टिव लुक देती है जिससे ना लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाता है। ये सर्कल ना आप canva.com के अंदर इजीली बना सकते हैं या फिर आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को बोलिए कि सर्कल बना लीजिए। और नंबर टू, आपको प्रोफाइल पे जो पिक्चर लगानी है ना वो बदलने नहीं है बार बार। ज्यादातर लोग ना बदलते रहते हैं। आप मेरे सोशल मीडिया पे पूरे जाओगे, मेरे वेबसाइट पे जाओगे, यही एक पिक्चर लगी हुई है बिकॉज ना इससे क्या होता है, इससे ब्रांडिंग होती है। बार बार एक ही फोटो उन्हें दिखती है, बार बार एक ही फोटो दिखती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी बड़े इवेंट हो रहे थे, जैसे कि आईपीएल हो रहा है या कोई ऑफलाइन इवेंट हो रहा है या कोई भी इवेंट हो रहा है, उसमें ना ब्रांड लोगो एक ही होता है और वो एक ही लोगो आपको हर जगह पर बार बार दिखाई देता है क्योंकि वो हमारी पोजीशनिंग करना चाहते हैं। पोजीशनिंग इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को घर कर देना, दैट इज पोजीशनिंग। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको ये चीज ध्यान जरूरी है। नंबर वन, फोटो, उसके अराउंड सर्कल। फोटो एक अच्छी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पार्टी की फोटो लगा रहे हैं, बियर पीते की फोटो लगा रहे हैं, घूमने फिरने की, ऐसा मत कीजिए यार। आप एक अच्छी प्रोफेशनल फोटो लगाइए। बाकी कंटेंट में आप अपने घूमने फिरने की फोटो जरूर लगा सकते हैं, ठीक है, उसको जरूर लगाइए। नंबर टू, आपको ना अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ पर ये
जो बायो है यहाँ पर, इसको ना अपना ठीक करना होगा आपको। तो इसमें करने के लिए आपको करना है एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक। एडिट प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो अपना यूजर नेम यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए, फिर अपनी यहाँ पर वेबसाइट जरूर डालिए। वेबसाइट आप जरूर डालेंगे तो इससे क्या होगा, जितने भी लोग आपके प्रोफाइल के ऊपर रीच करते हैं तो वो वेबसाइट के ऊपर भी रीच करेंगे। वेबसाइट के ऊपर रीच करेंगे तो देन आप या तो आप उनको वेबिनार में लेकर आइए वेबसाइट पे कॉल टू एक्शन देकर, या फिर आप उनको कॉल के अंदर लेकर आइए। हम ज्यादातर लोगों को कॉल के ऊपर अपने साथ लेकर आते हैं। नंबर 2, आपको बायो बायो बहुत अच्छा डालना है। बायो में क्या चीज होनी चाहिए, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड हाउ यू आर यूनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम क्वालिटी लीड्स एंड सेल्स एवरीडे, तो इस तरीके से प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही मैंने कॉल टू एक्शन भी डाला है, डीएम मी नाउ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप मेरे को डीएम में कर सकते हो। इसके साथ आपको ईमेल भी डालनी है ताकि लोग आपको ईमेल करें, और आपको अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पर जरूर डालें ताकि वो व्हाट्सएप पे क्लिक आपको फोन मैसेज कर सकें या फिर आपको कॉल कर सकें। इसके अलावा आप इन सब चीज़ों के ऊपर जरूर आप काम कीजिए। इसके अलावा जो टिक की ऑप्शन आ रही है, टिक को जरूर कर दें, बिकॉज ये क्या कह रहा है कि आपकी जो प्रोफाइल है आपसे रिलेटेड दूसरी प्रोफाइल के अंदर भी ये दिखनी चाहिए, यस दिखनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये आपकी प्रोफाइल एक तरीके से ऑप्टिमाइज हो सकती है। आप इस तरीके से दूसरे आप ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर लीजिए, जैसे कि प्रोफेशनल अकाउंट, या फिर आप दूसरी चीज़ों को एसएमएस एंड ईमेल, इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर कीजिए कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया था, वो था बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। अब पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने से पहले समझ लेते हैं कि पर्सनल ब्रांड एग्जैक्टली होता क्या है। यस, पर्सनल ब्रांड क्या होता है, इसको जान लेते हैं। पर्सनल ब्रांड, अब लोगों को लगता है कि अपना पर्सनल नेम हमने सोशल मीडिया पर बना दिया और उसके थ्रू हम वहां पर काम करना शुरू करते हैं, वो पर्सनल ब्रांड हो गया। यस, समझ गए बात, ठीक है, समझ में आती है, क्योंकि वो एक बेसिक लेवल है। लेकिन सेकेंड स्टेप इसका जान लीजिए, पर्सनल ब्रांड होता क्या है। पर्सनल ब्रांड होता है एक पर्टिकुलर स्किल में जिसमें आप मास्टरी कर चुके हैं, उस मास्टरी के लिए लोग आपको जानते हैं। यानी कि आपका जो उस स्किल के साथ आपका नाम जुड़ गया है वो पर्सनल ब्रांड बनता है। ब्रांड और पर्सनल, आपका पर्सनल नेम और ब्रांड उस पर्टिकुलर स्किल के साथ आप जुड़ जाता है तो पर्सनल ब्रांड बन गया। ठीक है, मान लीजिए कि आप विवेक बिंद्रा को क्यों जानते हैं, विवेक बिंद्रा को इसलिए जानते हैं क्योंकि बिजनेस कोच है, तो वो क्या है, पर्सनल ब्रांड। आप इसी तरीके से हम कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की भी बात करते हैं। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है कंपैरेटिवली पर्सनल ब्रांडिंग के। ठीक है, कॉर्पोरेट ब्रांड में आप कोको कोला को किस लिए जानते हैं, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक के लिए जानते हैं। आप मैगी को किस लिए जानते हैं, नूडल के लिए जानते हैं। तो ये क्या है, ब्रांड्स। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई भी चीज है, उस चीज के लिए किसी नाम को जाना जाए तो वो हमारा बन गया ब्रांड। तो लेकिन हमें पर्सनल ब्रांड में काम करना है। पर्सनल ब्रांड में काम करने का एक और फायदा आपको है, वो है कि लोग ना लोगों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन कनेक्ट विद ह्यूमन, बिकॉज वी आर इमोशनल। और हम ना इस चीज को भूल जाते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में, अपनी लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी में। जैसे हम ना रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, रोबोट की तरह काम करना है फॉर डिसिप्लिन, बट कनेक्ट करना है लोगों के साथ इमोशनली। फर्स्ट वी कनेक्ट देन वी कन्वर्ट। ओके, अब आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, बट सबसे इंपॉर्टेंटली पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, एक पर्टिकुलर स्किल में मास्टरी कर लेना और उसके अराउंड ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट क्रिएट करना। अब कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको रील्स सबसे पावरफुल चीज है। अगर मैं अपने प्रोफाइल की बात करूं तो मैं डेली एक रील डाल रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं डाल रहा, अब मैं इसको बढ़ाने वाला हूं, 2-3 भी करने वाला हूं डेली, क्योंकि हर रोज ना 2-3 हजार व्यू एक ही रील के ऊपर आने लगे हैं। तो इससे क्या होता है, फॉलोअर्स मिलते हैं, लीड्स मिलती है, एंगेजमेंट मिलती है, प्रोफाइल ग्रो होती है, पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है, बहुत सारी चीजें रील्स के थ्रू हम लोग अचीव कर पाते हैं। तो रील्स बनाइए, बट रील्स में भी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज मतलब कि कोई पर्टिकुलर जो भी स्किल में आपने मास्टरी करी है, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग, हो सकता है लीड जनरेशन, नेटवर्क मार्केटिंग, या अफिलिएट मार्केटिंग, या मेक मनी ऑनलाइन, या हेल्थ की कोई प्रॉब्लम, रिलेशन की कोई प्रॉब्लम, माइंडसेट की कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आपको वहां पे क्रिएट करना है, और वो क्रिएशन के अंदर ही आपको पर्सनल ब्रांड अपना बिल्ड करते रहना है। ठीक है, और देन जब कंटेंट अपलोड करें तो वहां पर ना एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाकर डालें और नीचे ना प्रॉपर हैशटैग यूज करें। हैशटैग का ना ओवरलोडेड मत करना, जैसे कि लोग ना 30-30 25-25 ऐसे हैशटैग यूज करते रहते हैं, ऐसा मत करना यार। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ना 8 से 10 हैशटैग यूज करने हैं, या आपको रिलेटेड 5 ही भी कर लीजिए, वो भी चलेगा। इससे क्या होता है ना, इंस्टाग्राम में ना ये स्पैमिंग मानी जाएगी, आपको वो फिर प्रमोट नहीं करने देगा ज्यादा आपका कंटेंट। तो वो दिन गए जब 25-30 हैशटैग यूज किया करते थे भर भर के। अब 10 हैशटैग भी यूज करो, वो भी अच्छे यूज करो, पर्टिकुलरली कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। हैशटैग आपकी हेल्प करता है वो पर्टिकुलर कंटेंट को उस रिलेटेड हैशटैग के लोगों को तक पहुंचाने में। मान लीजिए हैशटैग लीड जनरेशन, हैशटैग एंटरप्रेन्योरशिप,
हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, तो वो उन्हीं लोगों को दिखेगा जो कि इस पर्टिकुलर हैशटैग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अगर मेरे कंटेंट में दम हुआ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे, एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, मेरे कंटेंट को वायरल करने में मेरी मदद करेंगे। तो इससे आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमने दो चीज जानी है। नंबर 1 हमने जाना है कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 2 हमने जाना है कंटेंट क्रिएशन, नंबर 3 रीच टू मोर पीपल। अब आप समझेंगे कि मैंने बोला इनबाउंड की बात करते हैं, लेकिन अब मैं आउटबाउंड करवा रहा हूं। आउटबाउंड करना जरूरी है। अगर आप इनबाउंड चाहते हैं तो आपको आउटबाउंड स्टार्टिंग में करना पड़ता है, लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करने पड़ते हैं। अब आउटबाउंड का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है? वो है कि आपको सबसे पहले प्रोफाइल पर लोगों की जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद उनकी प्रोफाइल जो कंटेंट वहां पर दिख रहा है, उस कंटेंट को ना 4-5 कंटेंट को लाइक कर लीजिए और एक ना कंटेंट में मैसेज डाल दीजिए, प्लीज चेक योर डीएम फॉर एक्साइटिंग मैसेज फॉर समथिंग न्यू, कुछ ऐसा करके। तो जब आप 4-5 प्रोफाइल को लाइक कर लेते हैं, उसके पास नोटिफिकेशन जाता है, जब आप कमेंट भी कर देते हैं तो एक और नोटिफिकेशन जाता है। देन उसके बाद आपको डीएम करना है, और डीएम में भी ना फालतू के मैसेज नहीं सेंड करने, मेक मनी ऑनलाइन या ये कर लीजिए या वो कर लीजिए, बिल्कुल नहीं यार। एक अच्छा प्रॉपर मैसेज, जिससे मैंने आपको पहले भी बोला था, फर्स्ट वी कनेक्ट इमोशनली देन वी कन्वर्ट, फर्स्ट कनेक्ट देन कन्वर्ट। तो कनेक्ट करने के लिए आपको इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। वी फॉलो सिस्टम देन वी गेट रिजल्ट, वी डोंट गेट रिजल्ट डायरेक्टली। ओके, तो सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम की मैंने आपको बता दिया कि प्रोफाइल फोटो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे आप उनका ध्यान खींच पाएंगे। आपको जितने भी ज्यादा ईमेल आ रहे हैं, जितने भी ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं? आपका ध्यान लेना चाहते हैं। बट आपने अभी तक ध्यान दिया है लोगों को, दैट इज अटेंशन लोगों की लेना। अब आप अटेंशन दे रहे थे दूसरे ब्रांड्स को, लेकिन अब आपने अटेंशन लेनी है। तो इससे अटेंशन लेने के लिए आपको बार बार लोगों को की नजर में आना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। देन आप जब डीएम उन लोगों को करेंगे तो आपको डीएम देखेंगे भी। डीएम में अच्छा मैसेज आपके पास होना चाहिए, दैट वी कॉल कस्टम मैसेज। कस्टम मैसेज एक बनाकर अच्छा सा उसको सेंड कीजिए। जिस लोगों के साथ बातचीत शुरू हो जाए आपकी, उन लोगों का प्रोफाइल लिंक अपनी गूगल शीट में सेव कर लीजिए, जिससे ना इन फ्यूचर आप उनके फॉलोअप भी ले पाएंगे। इस तरीके से मैं एक रेशियो बताना चाहता हूँ। 100 लोगों को रीच करोगे, 40 लोग आपका रिप्लाई करेंगे, 20 लोग आपके साथ बातचीत करेंगे, 5 से 6 लोग आपकी लीड बनेंगे और 2 आपके कस्टमर बनेंगे। ठीक है, ये रेशियो ना ऊपर नीचे भी हो सकती है। हो सकता है 10 लोग आपकी लीड बने, 4 क्लोज हो जाएं, 10 लीड आपकी क्लोज हो, 10 लोग आपकी लीड बने और 1 क्लोज हो जाए। रेशियो में अगेन बता देता हूं, 40 लोगों को मैसेज सेंड करोगे, 100 लोगों को मैसेज सेंड करोगे तो 40 आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे, 20 आपके साथ इंटरेस्ट दिखाएंगे, 10 आपकी लीड बनेंगे, 3 आपकी सेल बनेंगे। तो 100 लोगों में से 3 लोग आपके कस्टमर बनते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप जब ज़्यादा रीच करेंगे और जिन लोगों से आपकी बातचीत शुरू हो गई है, तो देन आपको क्या करना है, अगेन कंटेंट अपलोड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कंटेंट अगेन अपलोड करते रहना है। जब आप 3 सेल क्लोज कर देंगे तो आपके पास क्या आ गए, रिजल्ट्स आ गए। तो अपने रिजल्ट्स दिखाइए लोगों को। इससे क्या होगा, जब आप कंटेंट डालना शुरू करेंगे तो देन आप बोलेंगे, इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन लाइक मी बट वेयर एवर इन दी वर्ल्ड, विदाउट एन ऑफिस, विदाउट एन एम्प्लॉय, कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया जो हम लोग कंटेंट बनाकर डालते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो। तो जिन लोगों को आपने रीच किया था वो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेंगे कि यार आपने मेरे को रीच किया था, आपने पैसे कमाए, मैं भी कमाना चाहता हूँ, आपने ये रिजल्ट जनरेट किए, मैं भी करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, लोग ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपको इनबाउंड करने लगे। बट इनबाउंड से पहले आपको आउटबाउंड करना होगा। आउटबाउंड से पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, फिर आपको कंटेंट वहां पर अपलोड करना होगा, फिर आपको वहां पर आउटबाउंड करना होगा और वो आउटबाउंड आपका सेल्स में कन्वर्ट होगा। फिर सेल्स के थ्रू आप इनबाउंड लीड्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट से भी आप इनबाउंड लीड अट्रैक्ट करने लेंगे। इनबाउंड लीड्स बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत ही पावरफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको पैसा कमा कर देती हैं। और जो चौथी चीज़ मैंने फ्री गिफ्ट आपको बताई थी, अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, सेल्स ला सकते हैं, अपने बिजनेस को 10x कर सकते हैं, बहुत ही स्केल कर सकते हैं, तो गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी वेबसाइट का लिंक दिया गया है। वहां पर आप जाकर मेरे साथ फ्री में 1.5 घंटे का पर्सनल कंसल्टिंग कॉल बुक कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 2000 रुपये है। इस कंसल्टिंग कॉल के अंदर ना गाइस आपको इतनी वैल्यू मिलेगी ना, लोग अपने पेड कोर्स में नहीं देते। ये मेरा आपसे वादा है, आप लोगों को इतनी वैल्यू मिलने वाली है। तो गाइस, अगर आप लोग सीरियस हैं अपनी लाइफ के लिए तो अभी के भी बुक कर लीजिए कॉल को। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दी बेल आइकन और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारा भी मोटिवेशन ग्रो हो सके ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया इस वीडियो के ऊपर, इसलिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाय।
टेक केयर, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू।